हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ निधि। वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम विथ निहित। तो आज मैं आपको बताऊंगी उस 5 चैलेंजेस के बारे में जो हमने यूके आने के बाद फेस किया। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा आपको अपने बारे में बता देती हूँ। मैं हूँ निधि और हम यूके 3 महीने पहले आए हैं करीब। और मेरे साथ मेरे हस्बैंड आए हैं और मेरा 7 ईयर ओल्ड सन आया है, उसका ही नाम निहित है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्या क्या चैलेंजेस यहाँ फेस किए। सबसे पहला चैलेंज जो था वो था टाइमिंग डिफरेंस का। तो जब हम यहाँ आए तो इंडिया के टाइम में और यूके के टाइम में ऑलमोस्ट 4.5 आवर का डिफरेंस था। तो इनिशियली हमें बहुत प्रॉब्लम हुई एडजस्ट करने में। हमारे साथ ऐसा होता था कि हम 4 बजे ही सुबह उठ के बैठ जाते थे, 3 बजे ही उठ के बैठ जाते थे, हमारी नींद खुल जाती थी। और सिर्फ इतना ही नहीं कि नींद खुल जाती थी, हमें भूख भी लग जाती थी इंडिया के ही टाइम के हिसाब से। तो इनिशियली 1 वीक या 10 डेज़ में कहूँगी हमें बहुत प्रॉब्लम हुई। शाम में 6 बजे ही नींद आ जाती थी, 7 बजे ही हम सो जाते थे। और फिर सुबह 3-4 बजे उठ के ऐसे था कि अब क्या करें, इतनी सुबह उठ गए, अब क्या करें। पर ये ऐसी प्रॉब्लम थी जो कि धीरे धीरे बाय टाइम 7 विद इन 7-10 डेज़ सेट हो गया। पर दूसरी प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी हमारे लिए, और मुझे लगता है अभी जो भी इस वक्त यूके आ रहा है, यूके में हम स्कॉटलैंड आए हैं, स्कॉटलैंड में ग्लासगो। तो मुझे लगता है ये प्रॉब्लम सबके लिए थी। हमारे साथ हमारे कुछ कलीग्स आए थे, कुछ फ्रेंड्स आए थे, तो ये प्रॉब्लम सबने फेस किया है। इवन जो लोग अभी आ रहे हैं वो भी फेस कर रहे हैं। और वो प्रॉब्लम थी हाउस हंटिंग की। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अभी के टाइम पे यूके आने के बाद, क्योंकि आफ्टर कोविड यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ ने बहुत सारे एडमिशन्स ले लिए हैं, यहाँ की कंपनीज़ ने बहुत सारी हायरिंग कर ली है। और जितनी इन लोगों ने एडमिशन और हायरिंग कर ली है उस हिसाब से इनके पास अकोमोडेशन नहीं है। तो घर हंटिंग करना, हाउस हंटिंग करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी हमारे लिए। हालांकि जब हम इंडिया से आए थे तो हमने 1 महीने के लिए होटल बुकिंग की थी। और हमें ऐसे लग रहा था यार 1 महीना तो बहुत है, 1 महीने के लिए क्यों ही कर लिया। हाउस हंटिंग तो 10-15 डेज़ मैक्सिमम बहुत ज़्यादा ही हो जाएंगे। पर हमें यहाँ आने के बाद 1 मंथ भी बहुत कम लग रहा था। और वो इंडिया वाला माइंडसेट था कि यार 1-2 घर देखेंगे, घर पसंद आ ही जाएगा, एजेंट के थ्रू या किसी ऐप के थ्रू देख लेंगे और फाइनलाइज कर देंगे। पर यहाँ आने के बाद सिचुएशन ऑल टुगेदर डिफरेंट थी। पहले तो यहाँ घर नहीं मिल रहा था। बहुत सारे ऐप में हमने सर्च किया। ऐप जैसे मैं आपको बताऊँ, राइट मूव, जूपला, गम ट्री, फेसबुक मार्केट प्लेस, सब जगह हमने बहुत सर्च किया। फिर कुछ हाउसेस की व्यूइंग मिलती थी। मतलब हमारे इंडिया की तरह नहीं होता यहाँ कि किसी भी एजेंट के थ्रू गए और जब मन किया, जब टाइम मिला, हमने घर देख लिया, घर पसंद आ गया तो फाइनलाइज कर दिया। पर हमारा माइंडसेट वही था कि ऐसे ही होगा। पर यहाँ आने के बाद बिल्कुल भी डिफरेंट सिचुएशन था। पहले तो हमें ऐप के थ्रू घर सर्च करना पड़ता था। अगर कोई घर हमें मिला है तो उसकी व्यूइंग के लिए हमें अपॉइंटमेंट लेना होता था। और वो अपॉइंटमेंट हम अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से नहीं ले सकते, वो हमें एजेंट के कन्वीनियंट के हिसाब से ही मिलेगा। मतलब ये कि आधे घंटे के लिए कोई घर खुलता है और उसे आपको देखना है उसी बीच में। और वो घर देखने वाले हम अकेले नहीं होते थे, बहुत सारे लोग होते थे। मतलब विद इन दैट 30 मिनट्स वहाँ पे 15-16 व्यूअर्स होते थे। और जब आपको और होता यूँ था कि आपको वो फॉर्म फिल करना है और फिर लैंडलॉर्ड डिसाइड करेंगे कि वो घर किसको प्रोवाइड करेंगे, मतलब वो घर किसको रेंट आउट करेंगे। तो हमने पता नहीं कितने ही घर देखे और फॉर्म फिल किया। बट हमें 2-3 घर के लिए आ गया था कॉल कि हाँ ये घर आपको रेंट पे मिलेगा। तो लकीली हमें घर मिल गया और टचवुड हमें अच्छा घर मिल गया, डिटेचेबल 3 BHK हाउस मिल गया यहाँ पे। तो बट हाँ, घर खोजना यहाँ बहुत मुश्किल है। और जो हमारा तीसरा चैलेंज था वो था स्कूल। वो एक्चुअली चैलेंज इसलिए हो गया था क्योंकि हमें घर मिलने में प्रॉब्लम हो रही थी। अगर हमें घर टाइम से मिल गया होता तो ये
प्रॉब्लम में भी प्रॉब्लम नहीं होती, पर हमने ये फेस किया यहाँ आके। हुआ ऐसे कि हम यहाँ अगस्त में आ गए थे, ऑलमोस्ट 1 अगस्त के आसपास आ गए थे, और यहाँ पे स्कूल से स्टार्ट होने वाले थे 17 या 18 अगस्त से कुछ। तो हमारा ये था कि विद इन 15 डेज़ घर मिल जाएगा, फिर हम एडमिशन करा लेंगे शॉर्ट आउट। पर ऐसा नहीं हुआ, हमें घर ही मिलने में लेट हो गया। ऑलमोस्ट 30 के पास हमें घर मिला। तो यहाँ ऐसा होता है कि जब आप घर लेते हो तो उसके आसपास ही के स्कूल में बच्चे का एडमिशन होता है। तो हालांकि हमें घर नहीं मिला था तो हम एडमिशन नहीं ले सकते थे। तो जब हमारा घर फाइनलाइज हुआ, फिर हम एडमिशन के लिए स्कूल गए, निहित के स्कूल गए। तो स्कूल में उन लोगों ने हमसे ऐसे कहा कि स्कूल तो स्टार्ट्स हो गए हैं 17-18 से ही, और हमारी जो कैपेसिटी है 30 स्टूडेंट्स की वो फुल हो चुकी है, बट फिर भी आप सारे फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर लो और वी विल गिव यू अ कॉल इन इवनिंग। तो होता ऐसे था कि हम रोहित ऑफिस से ही थोड़ी देर की छुट्टी लेकर या तो हम घर देखने आते थे। घर देखने तो मैं बहुत बार अकेले भी आ जाती थी, बट जब बात आई स्कूल की तो हम दोनों साथ ही प्रिफर करते थे स्कूल आना। तो उस दिन हम एक स्कूल में फॉर्म फिल करके गए और प्लानिंग ऐसी थी कि हम दूसरे दिन फिर आएंगे तो दूसरे स्कूल का फॉर्म वॉर्म फिल करके जाएंगे। पर लकीली ऐसा हुआ कि शाम में स्कूल से कॉल आ गया कि किसी एक बच्चे ने ड्रॉप आउट कर लिया है, तो उसकी जगह हम निहित को ले सकते हैं एडमिशन, निहित का एडमिशन ले सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी रिलीफ हुई, बट कहीं ना कहीं हमने यहाँ भी डिफ़िकल्टीज़ फेस किया। तो तीसरी डिफ़िकल्टीज़ ये हो गई, और चौथा हुआ, मुझे हुआ ये प्रॉब्लम पर्सनली मुझे हुई, फूड। जब हम इनिशियली यहाँ आए तो वो इंडिया वाला माइंडसेट कि कोई नहीं, बाहर जा रहे हैं बाहर ही खा लेंगे। और जब घर शिफ्ट करना था तो हमें घर बिल्कुल खाली मिला था, तो हमें सब कुछ शिफ्ट करना था, एक एक चीज़ शिफ्ट करनी थी यहाँ पे। तो दिमाग में ये होता था कि आप ओके बाहर जा रहे हैं, कोई नहीं बाहर ही खाकर आ जाएंगे। पर ऐसा नहीं हुआ, हम बाहर जाके नहीं खा के आ पाए। स्पेशली मैं नहीं खा के आ पाती थी क्योंकि मैं फुल्ली वेजिटेरियन हूँ, मैं एग भी नहीं खाती। तो मैं नहीं खा पाती थी क्योंकि यहाँ पे नॉन वेज के ढेर सारे ऑप्शंस होते हैं और वेज के बहुत ही कम ऑप्शंस होते हैं, बहुत ही कम मतलब बहुत ही कम मतलब 1-2 ऑप्शंस होते हैं। और जब आप फुल्ली वेजिटेरियन होते हो तो आसपास नॉन वेज खाते हुए लोग दिखेंगे, तो मैं नहीं खा पा रही थी यहाँ पे खाना बाहर। तो एक प्रॉब्लम हमें वो हुई फूड का। और जो पांचवी प्रॉब्लम है वो थी लैंग्वेज की। हालांकि इंग्लिश तो हम सबको आता है, पर हम स्कॉटलैंड में आए हैं और यहाँ पे लोग मतलब बहुत फास्ट बोलते हैं। अगर मैं शुद्ध हिंदी भाषा में बोलूँ तो आधी बातें उनके मुंह पे होती है और आधी पेट में होती है, समझ ही नहीं आता कि वो क्या बोलते हैं। मतलब इनिशियली नहीं समझ में आ रहा था, अब बाय द टाइम हमें समझ आने लगा। तो ये हमने पांचवा प्रॉब्लम जो है वो फेस किया। थैंक यू। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कौन सी प्रॉब्लम फेस की यहाँ आने के बाद। और अगर आप आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो शायद मे बी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।